नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नैदाल सर में। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के तीसरा चैप्टर जो कि कोशिका के सिद्धांत, संरचना और कार्य हैं, इस चैप्टर से जो भी जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आरआरबी रेलवे में, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लगते देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यही कार्य है आरएनए का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका का प्रकार्यात्मक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि केंद्रक करता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीन परिवर्तन किस में होता है। जीन परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि डीएनए में होता है। ठीक है, जीन परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? डीएनए में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो वो कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु के कोशिका में ही पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो क्या है कि केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लाइसोसोम को कहा जाता है। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो वनस्पति कोशिका हो और प्राणी कोशिका हो, दोनों में क्या अंतर उपस्थित हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कोशिका भित्ति जो है दोनों में क्या रहता है? सेम टू सेम रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अभी यह प्रश्न है, याद रखेंगे कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नाभिक को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका के 4 अवयवों में, कोशिका के सबसे पहले कि कोशिका के 4 अवयव होते हैं। ठीक है, तो 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि लवक जो है वो क्या है कि पौधों की कोशिका में पाया जाता है परंतु जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें से बताना है कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि न्यूरॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइबोसोम, ध्यान देंगे, राइबोसोम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, जो कि ये सब गलत है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह झिल्ली क्या है, कौन सी है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, जो कि प्लाज्मा झिल्ली है। ध्यान देंगे कि एक कोशिका साइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राइबोसोम जो है वो क्या है कि कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं।
अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना, ध्यान देंगे, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो हरिगोविंद खुराना को जो है किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की, ठीक है, आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई जो होता है वो क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कोशिका होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सजीवों की क्या पहचान है। सजीवों की क्या पहचान है, सजीव को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ये सभी चीज़ है। पहला है कि श्वसन, दूसरा है प्रजनन और तीसरा है रक्त संचरण, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है सजीवों की पहचान होती है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। किसी भी कोशिका में मौजूद जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग वो कौन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नाभिक होता है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अगर शरीर में कहीं चोट लगता है तो उसकी मरम्मत के लिए कह रहा है कि किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि केवल समसूत्रण से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकता जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि डब्ल्यू वेटसन को कहा गया है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि इसकी सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की, मतलब किसने कहा कि सभी जीव जो है वो किसी कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 2 से 4, ठीक है। किसने यह मूल अवधारणा कहा, तो 2 से 4 का मतलब होता है कि जो ये 2 भी है और 4 भी है, यानी MJ स्लाइडेन भी है और T स्वान भी है, ठीक है। तो ये दोनों जो है इन्हीं दोनों ने कहा था जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो कहाँ है, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, जो कि हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो है जीव विज्ञान का केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं, तो कौन सी इकाई होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु होता है। तो ध्यान देंगे, इसमें अणु की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में अणु होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जल में, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फेलोनाइट वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फेलोवोनाइट जो होता है वर्णक, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, जो कि एंथ्रोसाइनिक के कारण होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो कितने, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि 20 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करना क्लोरोफिल का प्रयोग के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए, ठीक है। तो इसका सबसे पहले कि उत्तर हम देख लेते हैं कि इसका बी उत्तर है, जो कि एक कसी है, जो कि लाइसेसोम जो है वो किस में आता है, आत्महत्या की थैली कहलाती है। और DNA जो है वो क्या है, पावर हाउस है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो गुणसूत्र होता है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लेंगे। अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसेसोम जो किसे कहते हैं कि आत्महत्या की थैली को कहते हैं, ओके। और DNA किसको कहते हैं, पावर हाउस। DNA क्या कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो गुणसूत्र होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो किन में होता है, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, जो कि क्रोमोसोम में होता है। चलिए अगला प्रश्न 29
29 नंबर क्वेश्चन में कहता है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित हैं, तो किस में है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है जो कि हैदराबाद में है। ओके, तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कॉर्नबर्ग ने किया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो किस पर लागू नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि विषाणु पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो एमिनो अम्ल जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि प्रोटीन से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में पर स्थित होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि मेटाफेज होते हैं। ओके, मेटाफेज होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? जिससे पहले ही बताए थे वो जो है क्लोरोप्लास्ट है, जो है कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लेंगे। अगला जो प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण जो करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन बी जो कि सेलुलोज कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जंतु कोशिका, ध्यान देंगे, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई जो उपयुक्त में से सभी होते हैं, जो कि 1 2 3 4 ये चारों होते हैं, इसीलिए भिन्न होते हैं। तो पहला क्या है? कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पहला भिन्न है। दूसरा भिन्न है कि उत्तक लवक नहीं होते हैं, दूसरा भिन्न है। तीसरा भिन्न क्या है? तारक केंद्रक होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। यही क्या है? अंतर है, भिन्न। चलिए अगला प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।